कुछ चेहरे यूं ही मुस्कुराया नहीं करते, रंग बसंती वो यूं ही उड़ाया नहीं करते। कुछ चेहरे यूं ही मुस्कुराया नहीं करते, रंग बसंती वो यूं ही उड़ाया नहीं करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही आया नहीं करते। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त अतिथिगण का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सभा में उपस्थित समस्त लोगों को हृदय से प्रणाम करती हूँ, आप सबका अभिवादन करती हूँ। एक गीत जो मैं गाने जा रही हूँ, आप सबसे अनुरोध है कि हृदय से उस गीत को आत्मसात करिएगा। ये एक गीत नहीं है, ये एक प्रश्न है हर उस बेटी का जो ससुराल जाती है, हर उस पिता से, हर उस माता से, हर उस अभिभावक से ये उसका प्रश्न है और इसका उत्तर असंभव है देना। लेकिन ये दर्द है, सिर्फ गीत नहीं है, इसलिए और इसका उत्तर मिलना तो मुश्किल है लेकिन खोजना चाहिए। सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी थे मुझे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी थे मुझे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या एक और बात, इस मंच के माध्यम से मुझे जब भी मौका मिलता है
की बात कहने की कोशिश करती हूँ, जहाँ से भी, यहाँ से भी कह रही हूँ। इसमें बहुत सारी बेटियाँ ऐसी हैं जो पढ़ने वाली भी हैं, और हम तो खैर अध्यापक और एक गार्जियन के तौर पर नहीं हैं। एक पेड़ को अगर लगाया जाए और जब वो फल देने की स्थिति में हो जाए, और अगर उसे हटा करके नई मिट्टी में रोपित किया जाए तो शायद सूख जाएगा। ऐसा होता है ना? हो सकता है वो वहाँ आप सर्वाइव भी कर जाए। हम एक बेटी को पालते पोसते हैं, 20-22 साल, 25 साल, 26 साल की उम्र में उसको जब विदा करते हैं तो परंपरा के अनुसार उसको सीख दे के भेजते हैं कि आप डोली में जा रहे हैं, अर्थी में निकलिएगा। इस सोच को बदलना होगा। हमें अपनी बेटियों को ये शिक्षा देनी होगी कि अगर नए माहौल में, नए परिवेश में आप सर्वाइव नहीं कर पाती हैं तो आत्महत्या जैसे जो कदम उठ रहे हैं वो न उठें, और आपके वापसी का रास्ता खुला हुआ है। आप वापस यहीं जाएंगे, हम हैं आपके लिए। ये चीज़ जानी चाहिए समाज में। तो ये तो गीत का सार हो गया। एक अभी यहाँ पर नारी शक्तिकरण की जो बात हुई थी, उसके लिए मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वाकई में ज़रूरत है अपनी शक्ति को पहचानने की, क्योंकि प्रलय और निर्माण दोनों हमारी गोद में पलते हैं। किसी की क्षमता नहीं है कि वो हमको रोक दे, लेकिन एक चीज़ है कि हमने अपनी शक्ति को कितना पहचाना है, ये उस पर निर्भर करता है। बात सही है कि कहीं ना कहीं हम अपने अधिकारों से, अपने कर्तव्यों से परिचित नहीं है, इसीलिए शोषण वाली बात आती है। और शोषण महिला और पुरुष नहीं देखता है, शोषण ये देखता है कि शक्ति किसके पास नहीं है। शोषण उसका होता है, महिला पुरुष का शोषण नहीं होता है। तो शोषण का फैक्टर शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है, और हमें अपनी शक्ति को पहचान के आगे बढ़ना होगा। उसके लिए लगता है कि मेरे गीत से शायद आप सारे लोग जो है थोड़ा सा आप लोगों का मन द्रवित हुआ होगा। उसको खत्म करते हैं यहीं पे, और एक नई बात आपको बोलते हैं कि स्त्रियों की शक्ति को पहचानने के लिए मेरी एक बात है, उसको याद रखिएगा। ये एक पहलू है महिलाओं का कि स्त्री और मिस्त्री, इन दोनों से पंगा मत लीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी हद का नक्शा बिगाड़ सकते हैं। धन्यवाद।